फोकस्ड फंड एज ए कैटेगरी ही अगर मैं देखूं तो इसके 1 ईयर के रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 14% है। इसका मतलब है कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ने 25% रिटर्न दिए, लेकिन जो एवरेज रिटर्न ऑफ द कैटेगरी ऑफ द फंड्स है वो 14% है। इसका मतलब है द हाईएस्ट रिटर्न इज 25, एवरेज इज 14, लेकिन उसके नीचे समझो 2 या 3% के भी रिटर्न वाले फंड्स होंगे। सो इसका मतलब ये आ जाता है कि जब आप ये पकड़ लीजिए कि व्हेन आप क्या कहते हो कि मैंने बच्चे को अपने आईआईटी में भेजा है या आईआईएम में भेजा है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ का एवरेज पैकेज 50 लाख रुपया या 1 करोड़ है। तो 50 लाख का पैकेज या 1 करोड़ का पैकेज ये नहीं है कि आपका बच्चा आईआईटी में गया है और उसको 50 लाख या 1 करोड़ का ही पैकेज मिलेगा। 50 लाख या 1 करोड़ का पैकेज है कि एवरेज पैकेज, उसमें लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 6-6, 10-10 करोड़ का पैकेज मिलता है और ऐसे भी होते हैं जिनको 25 लाख का पैकेज मिलता है। सिमिलरली अगर आप कहेंगे कि किसी क्लास की पास परसेंटेज से सपोज या किसी सब्जेक्ट की पास परसेंटेज 80% है, तो उसका मतलब है कि 100 में से 80 बच्चे पास हो जाते हैं, बाकी 20% फेल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें, फोकस इक्विटी फंड का एवरेज रिटर्न 14% है। And if you're lucky, the best performing fund will give you around 25% return and the worst performing will give 7% return. मगर उसी केस में अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप ने यहाँ 27% रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि एवरेज रिटर्न इज 27%। इसका मतलब है द बेस्ट परफॉर्मिंग वुड हैव बीन गिविंग अराउंड 50% रिटर्न्स एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग माइट हैव बीन गिविंग 2 or 3% रिटर्न्स। सो देयरफॉर हमने यहाँ ये भी देखा है कि अगर मैं कैटेगरी का भी रिटर्न्स को कैप्चर करता हूँ, वो सिर्फ एवरेज रिटर्न बताता है, ना कि हाईएस्ट रिटर्न।